सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे कैसे हम माइंड को कंट्रोल करें यूजिंग सिंपल टेक्निक्स। ठीक है, हम और कैसे हम शांत रहें। देखिए, जो कुंडलिनी योगा मैं करता हूँ वो थोड़ा अव्यवहारिक है सामान्य आदमी के लिए, उससे आप लाभ नहीं ले सकते। वो एक बेहद जटिल चीज़ है, इट्स अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड साइंस। और वो मैं खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। आप देखते हैं मैं बैठता हूँ, वो होता है, बस वो होने वाली एक प्रक्रिया है, इसलिए उसको उसमें क्या करना है ये कोई नहीं समझा सकता, उसे आप देख सकते हैं बस। ठीक है, तो एक व्यवहारिक और सामान्य आदमी के लिए माइंड कैसे आप कंट्रोल करें, इसके बारे में मैंने कुछ सोचा और आपको बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहले तो आप सामान्य प्राणायाम करिए। ठीक है, सामान्य प्राणायाम में जैसे अनुलोम विलोम जैसे आसन सामान्य जो होते हैं, बिल्कुल कॉमन टाइप के, जो आजकल मतलब रामदेव जी ने काफ़ी फैलाए भी हैं, उनको आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है ज़ेन वे। ठीक है, आप जजैन करिए। एक जजैन करके एक उनका पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर, जो जेन जो आपका मतलब जो फिलॉसफी है, जेन साइंसेज या फिलॉसफी जो है, जो कि लाइफ जीने का एक तरीका है, जो शायद एक ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म है, वो तरीका भी आप अपना सकते हैं कि आप लोटस पोस्चर में बैठ के सीधा करके आप कैसे ब्रेथ को वॉच करिए। ठीक है, वॉचिंग उसमें क्या है कि हम शांत होकर के ब्रेथ को देख रहे हैं और कुछ नहीं, पहले हम आईब्रो के बीच में देख रहे हैं, फिर हम ब्रेथ को देख रहे हैं। और मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, कमाल हो गया, मेरी ब्रेथ को ही मैं देख रहा हूँ। वो ऐसा कहते हैं तो आप ऐसा अगर कर पाते हैं तो आप, ये व्यवहारिक है, मतलब मुझे भी कुछ हद तक व्यवहारिक लगता है कि एक सामान्य आदमी इसको कर सकता है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, ये तो दो तरीके हो गए कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा आप अपने आहार पे कंट्रोल कर करके, जो आप खाते पीते हैं, ज़्यादा उत्तेजनात्मक मिर्चीदार खाना ना खा करके, अगर आप चाहते हैं कि आपको शांति मिले तो आप ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा कम भोजन करके, थोड़ा पेट को हल्का रख के आप वैसे ही विचारों को कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम मत खाइएगा, नहीं तो विचार ज़्यादा आते हैं। पेट अगर भरा रहेगा तो विचार कम आएंगे, ये बात समझ लीजिए, और पेट अगर ज़्यादा भरेंगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, इसलिए पेट हल्का फुल्का हमेशा भरा रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ उसमें आप डालते रहिए बहरहाल समय समय पर। ये अच्छी चीज़ जिन्होंने भी कही है कि थोड़े थोड़े ब्रेक में खाना खाना चाहिए, ना कि एक साथ ढेर सारा खाना खा लेना चाहिए। वैसे हम ऐसा नहीं कर पाते, मैं खुद नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, या हमारे पास उस समय फूड अवेलेबल नहीं है जब हमें बहुत थोड़ी भूख लग रही है कि सोचे बीच में ले लें, या हम बाहर हैं कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ ऐसी वैसी बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और अभ्यास आप कर सकते हैं, जो एक बेहतरीन अभ्यास है, कि जब भी कोई घटना हो, कोई चीज़ हो, ठीक है, उस पर जो सेकंड रिएक्शन थॉट आता है, जैसे मान लीजिए इसको मुझे किसी ने ऐसे करके मारा, तो वो मारा उसको वहीं पे रोक दें, और वो सेकंड थॉट जो जनरेट होते हैं उनको अगर हम नहीं जनरेट होने दें। ठीक है, कोई चीज़ है वहाँ पर, जैसे कोई मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा, अब आप इसकी कल्पना जो एक बार देख लिया, बात खत्म हो गई वहीं पे। ठीक है, उसके बाद जो विचार आपके पास आ रहे हैं, कोई घटना हुई, कोई चीज़ हुई, वो नहीं लाया, वो विचारों को अगर आप तुरंत रोकें, जो कि थोड़ा कठिन है, ठीक है, लेकिन है आसानी, अभ्यास से आप कर सकते हैं। अगर आप उसको देखें और बस विटनेस बनने की कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें पूरी तरीके से महारत हासिल कर लेंगे, लेकिन ये एक तरीका है। आपने कोई चीज़ देखी, बहुत अच्छी थी, आपको पसंद आई, मान लीजिए कोई लड़का है, उसने एक लड़की देखी, उसने बस देखी, मैं कहता हूँ, उसके बाद उसने कुछ नहीं सोचा, तो बस वो मुक्त है, वो विटनेस बन गया उस चीज़ का, उसने उसे देखा, बस काम खत्म हो गया। उसके बाद वो बहुत कुछ उसके साथ करने नहीं लगा विचारों पे। ये समझ लेना, अगर ये कर ले गए तो तुम बहुत होशियार हो, समझ रहे हो, तो तुम वास्तव में कंट्रोल कर ले रहे हो अपने आप को। अब बाकी जैसे महिलाएं किसी पुरुष, अच्छे पुरुष को देखेंगी तो वो क्या कल्पनाएं करती हैं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पास ऐसी चीज़ों को रख सकते हैं, अगली टेक्निक जो है, जिनसे आपको गुस्सा आता है। आप अपने माइंड को रीड करिए। आपकी कोई एक हैबिट ऐसी होंगी, कुछ हैबिट्स जो आपको पसंद नहीं है। मान लीजिए बिस्तर पे तौलिया पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे रखा है जहाँ पे मैं वो करता हूँ तौलिया, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, वो आपके माइंड को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट लुकिंग गुड टू योर माइंड। वो कहता है, माइंड बार बार कहता है, जैसे मान लीजिए आपके नाखून बड़े हो गए, आप कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, उदाहरण के लिए मैं ही हूँ, तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि इस चीज़ को अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। कि जैसे मान लीजिए माइंड ने कहा नहीं, ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, इसको हटाओ, लेकिन उसको टॉलरेट करना, ये भी एक माइंड कंट्रोल टेक्निक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है, लेकिन आप उसे टॉलरेट कर रहे हो, तो आप अपने माइंड को रेजिस्ट कर रहे हो, इट मीन्स यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड। ठीक है, तो ये एक और तरीका है
कि हमने इसको रोका, ठीक है, हमने इसको देखा और हमें ये पसंद नहीं आया, साहब इसमें तो दिक्कत है। या तुम्हें जैसे मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मान लो तुम वो बहुत घर को साफ रखते हैं, बिल्कुल झाड़ू पोछा लगा के बिल्कुल एकदम हर समय साफ चाहिए, उनको जरा भी गंदगी पसंद नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे मान लो तुम्हें गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा सा गंदगी में रहना सीखो। और अगर तुम्हें गंदगी में रहना पसंद है, कोई ऐसे लोग हैं जो हर समय घर को गंदा रखते हैं, क्लटर फैलाते हैं, गंदगी रखते हैं, उसको वो उनको चाहिए कि वो उसकी सफाई करें। आप समझो, आप जैसे हफ्ते में रोज साफ करते हो, आप एक दिन मत साफ करिए, लेकिन थोड़ा सा मैं गंदे में रहना चाहता हूँ, क्यों नहीं मैं रह सकता। ये भी कंट्रोल है, दिस इज ऑल्सो अ कंट्रोल। आप कहेंगे ये अजीब सी बात है कि मैं गंदगी फैलाने के लिए, मैं गंदगी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये भी एक तरीका है। और जो आदमी हर समय घर को क्लटर रखता है, गंदगी रखता है, उसे चाहिए कि वो उसे साफ करे, क्योंकि ये आपके स्वभाव के अंदर से जनरेट होता है। कुछ लोगों को गंदगी में रहने का अच्छा लगता है, उसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग आएंगे उसी जगह पर कहेंगे तो बड़ा गंदा हो रहा है। तो दिस इज द पॉइंट। तो जो चीज़ पसंद है उसे नहीं करना, और जो पसंद नहीं है उसे करना, एक अजीब सी चीज़ है। ये भी एक कंट्रोल का तरीका है। मान लो किसी को तुरई की सब्जी नहीं पसंद है, ठीक है, पर वो तुरई खाए हफ्ते में एक दिन, ठीक है, तो वो जैसे भी खाए आप खाइए उसको। आपको टिंडा नहीं पसंद है आप खाइए, आपको लौकी नहीं पसंद है आप खाइए। मैं कहता हूँ अगर आप इसको ऐसा करेंगी तो इसको इससे आप लाभ ले सकते हैं। ये एक माइंड कंट्रोल करने की टेक्निक हो सकती है। हो सकती क्या है, ये है एक टेक्निक। आपको इसको, ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए कुछ ऐसे मित्रों को, चीज़ों को झेलना जो आपको पसंद नहीं है। उदाहरण के लिए ये देखिए, ये मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ दिन पहले मंगाया। जब ये आया था इसकी पैकिंग बहुत ख़राब थी, लेकिन ये काम कर रहा था, इसमें थोड़े बहुत स्क्रैचेस पड़े थे, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैंने क्या किया, अभी ख़राब हो गई, ठीक है, मुश्किल से 15 दिन ही वो चली और ये ख़राब हो गई, लेकिन अब मैं इसे वापस वापस कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। ना मैं फ्लिपकार्ट को कोई दोष दे रहा हूँ, गलती मेरी है, मैंने फ्लिपकार्ट से क्यों मंगाया, अमेज़न से क्यों नहीं मंगाया। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ तो पॉइंट इज, यहाँ किसी की बुराई और भलाई नहीं करनी है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल सामने रखता हूँ अपने, जहाँ मैं सोता हूँ, ताकि ये मुझे रोज़ दिखे। और मैं इसे रोज़ देखूँगा, मुझे गुस्सा है, तुम्हें गुस्सा आएगा कि ये मैंने खरीदी ख़राब हो गई, पर मैं इतना मूर्ख नहीं कि मुझे गुस्सा है। मैं तो इसे कहता हूँ तू ख़राब हो गई तो ठीक हो जाएगी डेली आप उठे, तू ख़राब हो गई तो ठीक हो, तो ठीक है। मैं उसे रोज़ यही कहता हूँ और मैं इसे रोज़ समझाता हूँ। सो द पॉइंट इज दिस इज अनदर वे, तुम गुस्सा ही मत करो। तुम्हें गुस्सा आए ही नहीं, कितनी बड़ी चीज़ है, 1200-1300 रुपये की तो है, ख़राब हुई हो, ठीक है, उसका मूड अभी जलती है, ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट बर्निंग, काम करती है, लेकिन ये चार्ज नहीं होती जब तक इसमें चार्जिंग है तो मैं समझाता हूँ कि तू ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ टू डील विद थिंग्स, हाउ टू डील विद योर माइंड। तुम्हें गुस्सा आए तो ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिन तरीक़ों से तुम अपने आप को बचा सकते हो। इसका एक और चीज़ तुम कर सकते हो। जब कोई कन्वर्सेशन होती है, तुमने गौर किया होगा, ऑटोमेटिक जवाब आते हैं, वो वहाँ से कुछ कहेगा तो उसका उल्टा तुम ठीक बोलोगे। तुम इस चीज़ को समझ लेना ध्यान से, मेरी बात ये बहुत ध्यान से सुनना। ये एक प्रैक्टिकल, इसको तुम वॉच कर सकते हो। तो एक आदमी यहाँ से बोलेगा, एक आदमी यहाँ से बोलेगा, तो दोनों उल्टी ही बात करेंगे, वो कभी एक जैसी बात नहीं करते, कभी भी दोनों लोग सहमत नहीं होते। ये एक बड़ी खास चीज़ बनाई गई है माइंड की। अब तुम इसको समझो जब तुम इस चीज़ को देखो तो तुम क्या करो, दो तरीके हैं। एक तो जब वो मान लो वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मान लो बात हो रही है, अक्सर पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस बहस में हम फंस जाते हैं, टीवी में भी तमाम डिबेट्स आती हैं तो मान लो वो एक्स पार्टी को मानता है, वो वाई पार्टी को मानता है, ठीक है। तुम क्या करो, तुम उस एक्स पार्टी वाले की बात को सुन करके पहले 3-4 बार समझ लो कि हाँ ये तो इसी को बोलेगा, इसलिए उसे समझाना ही बंद कर दो। ठीक है कि तुम चुप हो गए, ठीक है, तुम चुप हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने, तुम्हारा ईगो में थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन तुमने बुद्धिमान बन गए तुम थोड़े से, ठीक है, तुमने अपनी पीस मेंटेन करी। माइंड ही कंट्रोल है और क्या है। माइंड ही कहता है बको, बकते रहो, वो भी बक रहा है, वो भी उधर से बक रहा है, एक कुत्ता रात में वहाँ से भौंकता है, दूसरा वहाँ से रात भर भौंकते रहते हैं वो। तो द पॉइंट इज, तुमने थोड़ा दिमाग लगाया, तुमने अपने आप कंट्रोल कर लिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि वो बोलेगा, तुम भी बोलो, थोड़ी देर में तुम सोचो कि यार बोलने से वो उल्टा ही बोलेगा, तुम्हें मालूम है पहले से, ठीक है, क्योंकि वो जो बोलेगा वो उल्टा ही होगा, तुम जो सोचते होगे, तो तुम उससे कभी सहमत नहीं होगे। तो ये अनंत काल तक डिबेट जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि अपने ईगो को किनारे रखो, ठीक है। डोंट आंसर टू व्हाट इज बीइंग सेड, दिस इज व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे। कि एक में तो है कि आपने थोड़ी देर बहस कर लिया, आपने कहा ये, और तीसरा तरीका भी हो सकता है कि आप इतना अच्छा जवाब दे दो कि उसके पास वो निरुत्तर हो जाए और कुछ हास्यास्पद हो जाए। आपके पास एक विटी ह्यूमर होना चाहिए ताकि चीज़ों को, उसको आप हल्का बना सकें। वो आपकी पीस और आपके माइंड के ऊपर है, आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करना है, तो अपने ईगो को कर, तो ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई है,
अगर आप इनको प्रैक्टिकल वे में लागू करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सहायक हो सकती है। क्या करेंगे आप? जजेन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप चीज़ों को, ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं, आप माइंड किसी ऐसी चीज़ को रख सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप कुछ ऐसी हैबिट्स पे चिंतन कर सकते हैं जो आपको नहीं पसंद है, जो आपके अंदर है, उन्हें हटाने के लिए शायद एक किताब ऑफ एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ी नहीं है, अभी पढ़ूंगा, अभी रखी है। और कई सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई, उसको आप समराइज़ करिए और इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप नेचुरली अपने माइंड को और अपनी पीस को काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।